क्या होता है कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं किसी भी एटम पर, तो उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, वही सॉल्यूशन हमें क्या देता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पिक्चर बताता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो बस यही क्या है, यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए इसका पहला फीचर तो ये है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। इसने ये बता दिया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी, जैसे मैंने बताया था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें, है ना। एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि psi1 जो मिलेगा वो किसके लिए होगा, E1 के लिए होगा, E2 के लिए क्या मिलेगा, psi2 हो गया। और पहले भी हमने इस पर बहुत पढ़ चुके हैं कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इसकी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जी में ही रह सकता है, ऐसा नहीं कि किसी भी एनर्जी में रह लेगा। तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो आपको मिला हुआ है क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो आपको मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी और ये क्या वेव फंक्शन, का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रॉन की एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है उसकी, जैसे कि उन्होंने क्या बताया, श्रोडिंगर ने सबसे पहले यही तो बोला कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐसा मत मानो कि एक पार्टिकल है और ये एक फिक्स्ड पाथ में ट्रेवल कर रहा है। उन्होंने बताया ऐसा मानो कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ 3D में कुछ इस तरह से फैला हुआ है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसी 3D स्पेस में स्प्रेड है, ऐसा मानो। तो ये इसकी वेव लाइक ही तो प्रॉपर्टी हुई। तो हमको जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स मिलते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट है किसका, इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी से डिफाइन होता है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ये बता रहा है वो, ठीक है। फिर उसमें और क्या दिया, आर द अलाउड सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली। फिर उसके बाद बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। आप इसकी पोजीशन और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है कि हम ये दोनों को क्या नहीं कर सकते, साथ में मेजर नहीं कर सकते। और जब साथ में मेजर नहीं कर सकते तो हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर यहां पर ही होगा, हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को बता ही नहीं सकते। तो फिर इसीलिए ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये हमको क्या बताता है, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस रीजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतने रीजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साइन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो ये बता रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो किससे डिफाइन होते हैं, वो साइन से डिफाइन होते हैं। मतलब साइन मतलब कि क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन we said that the electron occupied that orbital। जब भी हम किसी भी वेव फंक्शन से उसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि जैसे साई की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया 432 लिख दिया, ठीक है। तो मतलब साई से ही डिस्क्राइब होती है, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिस्क्राइब होता है वो किससे डिस्क्राइब होता है, साई के जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसी से डिस्क्राइब होता है। Whenever an electron is described by a wave function, we say that the electron occupy that orbital. Since many such wave function are possible for an electron, there are many atomic orbital in an atom. ऐसा भी होता है कि साई की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज्यादा आती है
है ना। हमने देखा था कि E1 आया था, इसके करस्पॉन्डिंग psi1 आया था, psi2 आया था। तो एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। क्यों एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, देखिए, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा कि एटम ऐसा होता है, इसमें यहाँ शेल होती है, फिर इसके अंदर अभी आप पढ़ेंगे जब क्वांटम नंबर, तो आप देखेंगे कि इसमें एस होता है, यहाँ पर sp होता है, यहाँ पर spd होता है। तो ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये क्या है, ऑर्बिट है। मतलब कि एक से ज्यादा वेव फंक्शन की, एक से ज्यादा वेव फंक्शन हमको मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या भी पॉसिबल है, एक से ज्यादा ऑर्बिटल भी उस एटम में पॉसिबल होते हैं, उसका मतलब ये है। Since many such wave function are possible for an electron, there are many atomic orbital in an atom. उसमें बहुत सारे atomic orbital और भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। These one electron orbital wave function or orbital from the basis of the electronic structure of atom. In each orbital the electron has a definite energy and orbital cannot contain more than 2 electron. उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं, अब साई से हमको किसके बारे में पता चलता है, ये साई हमको बताता है ऑर्बिटल के बारे में। और जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। और इस फिक्स्ड एनर्जी में का ये जो ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन आर फिल्टेड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. For each electron of a multi-electron atom, there shall be therefore be an orbital wave function characterized. देखिए क्या होता है कि यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ऑर्बिटल में कैसे रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि साइन की वैल्यू एक से ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल एक से ज्यादा भी पॉसिबल है किसी एटम के अंदर, ठीक। अब जब ऑर्बिटल एक से ज्यादा पॉसिबल है और उसमें ये बता दिया गया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो फिर जो दूसरा वाला ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे, और फिर अगले वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इस ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा, इसमें पहले जाएगा, ये डिसाइड ऐसे होता है कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, उसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन फिर उसमें फिल होते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is stored in its orbital wave function, and quantum mechanics make it possible to extract this information out of science. वो ये बोल रहा है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन इस साई में होती है, साई के अंदर होती है। और इस क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इस साई की वैल्यू को निकालते हैं, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो फिर उससे हमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी मिल जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट विद इन an atom is proportional to the square of the orbital wave function, that is psi square. At that point psi square is known as probability density, and it is always positive. From the value of psi square at difference point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probable be फाउंड। वही है जो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि जो साई स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये साई से तो हमको उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसका स्क्वायर कर देंगे
तो फिर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हमें मिल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रीजन बताता है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर हम ये भी देखें तो ये एक रीजन बताएगा। ये तो क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया। अब वो बताता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन के, ये जो मैंने ब्लैक रीजन बनाया, तो ये एक रीजन बताता है। ये जो साइंस स्केयर है ये एक रीजन बताता है, इतने रीजन में मोस्ट प्रोबेबल है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारा बताता है कि यहाँ भी बता देगा कि हो सकता है यहाँ भी हो, ठीक है। तो ये और ये जो रीजन है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स।